Good morning, sir. Good morning. Namaste, everyone. नमस्ते सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग नमस्ते सर। नमस्ते सर। Namaste. Good morning. नमस्ते सर। Namaste. नमस्ते सर। Namaste. sir. All of you switch on your cameras for a while. देव्यांश लास्ट क्लास में क्या किया था? Yes, sir. लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में सर अपन ने फाइनली जो किया था वो अपना आफ्टर सम टाइम जब दूसरे लाइट हाउस से बियरिंग आ जाता है अपना 90 डिग्री पे आ जाता है, बीम बियरिंग पे आ जाता है जब लाइट हाउस, तो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा शिप से वो निकाला था। बताओ, बीम बेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट किया था, इतना डिटेल में क्या बता रहे हो? Yes, sir, बीम बियरिंग। ओके, फाइंडिंग ईपी एंड देन बीम बेयरिंग है ना? यस सर। ठीक है, तो अब कोर्स प्लान में क्या डाला हुआ है आज के लिए? हाँ भाई, सबको अपना अपना चेहरा नजर आ रहा है? दाढ़ी मूछें ठीक कर लो। रनिंग फिक्स विद करंट। ठीक है, वेरी गुड। साथ बैठ चलो, कोर्स प्लान को फॉलो करते हैं हम लोग को। सो वी विल डू टुडे रनिंग फिक्स विद करंट। कॉन्सेप्ट पता है आप लोग को? You guys can switch off your cameras. मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था क्या? हाँ जी सर, 2 क्वेश्चन दिए थे। हो गए थे क्वेश्चंस? हाँ जी सर, हो गए। चलो, देखो स्क्रीन पे आ रहा है रनिंग फिक्स विद करंट। सर एक बार बोर्ड पे भी कंसेप्ट समझा दिए तो ज्यादा इजी रहेगा। यस सर, प्लीज। सर किधर पोजीशन लाइन पड़ेगी और कैसे ड्रिफ्ट ऑफ करंट लगेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप लोग ये डायग्राम तो बनाओ नोटबुक में, व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। रनिंग फिक्स विद करंट, और जस्ट यू कैन से रनिंग फिक्स आल्सो, और अदर नेम ऑफ दिस टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ पोजीशन लाइन। ये डायग्राम बनाओ अपने नोटबुक में, लाइट हाउस मार्क करो, फिर व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, ठीक है? जब डायग्राम बन जाए तो मुझे बताना।
ये चार्ट कौन सा है? चार्ट आप लोग पास 5047 यूज कर रहे थे ना, वही यूज करेंगे बेटा। ये तो ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए है। जब क्वेश्चन करेंगे 5047 पे करेंगे। सर Okay. 72 है सर 48 एंड 72 है, 47 नहीं है। 72 और 72 एंड 48। ठीक है, 5072 यूज करेंगे। पहले तो ये डायग्राम बना लिया। ये क्वेश्चन भी लिख लो और डायग्राम भी बना लो नोटबुक में, फिर व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई आदित्य अत्री हो गया। हाँ सर हो गया। केशव, सर कौन सा वाला? अरे ये डायग्राम बना लिया नोटबुक में? हाँ सर बना लिया। ओके ठीक है, अभी व्हाइट बोर्ड पे समझाने वाला हूँ। देखो व्हाइट बोर्ड आ रहा है नजर? यस सर। What we notice is that we will always have two position lines at two different time.
This is lighthouse B. The interval could be any interval between two bearings, could be 1 hour, half an hour, 45 minutes, or 2 hours. So keeping that interval in mind, we will do the question. So here, lighthouse B is bearing 222 222. So I plot the bearing on the chart. That is at 1400 hours. So we can write time on the chart on this bearing. Then after 1 hour, सर एक बार फिर से नेटवर्क चला गया था। कुछ नहीं बताया, पहले बेरिंग लाइन खींची है। दूसरी बेरिंग, ये चार्ट में आपको दो पोजीशन लाइन मिली है डिफरेंट टाइम। तो दो पोजीशन लाइन पर मिल रही है डिफरेंट टाइम, दे मे नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम लाइट हाउस, but there will be always time interval. Current may be given, current may not be given, wind may be given, wind may not be given, but the concept will remain same. So to solve these kinds of problem, we assume any point on first bearing. कोई भी एक पॉइंट ले लो पहली बेरिंग पे, चाहे जहां मर्जी ले लो, सबका आंसर एक ही आएगा। कोर्स स्टीयर्ड दिया हुआ है 160, ठीक है ना। हमने इस x की ईपी निकालनी है, जो x एज्यूम किया है इसकी ईपी निकालनी है, कितने टाइम के बाद, जो टाइम इंटरवल बीच में है दोनों बेरिंग के बीच में। 1 आवर का है 1400, सॉरी 1700 नहीं आएगा, सॉरी कितना था 1500 ना, 1500 गलती से लिख दिया 1500। तो 1 घंटे के बाद की ईपी निकालनी है x की। विंड दे रखी है ईस्टर्ली, लीवे 3 डिग्रीज, तो इफेक्टिव कोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर्ली विंड है, ईस्ट से आ रही है तो बढ़ जाएगा, तो 163। ईपी निकालनी तो हम लोग सीख चुके हैं ना। यस सर। तो ईपी निकाल 160 नहीं डालें हम, सीधा 163 डालेंगे यहाँ से। एक घंटे की ईपी निकालनी है तो 163 जो आप लोगों ने डायग्राम बनाया इनटू 1 आवर की जो इंजन स्पीड है ईपी निकालने के लिए कितनी थी, 14 नॉट्स। 14 नॉट्स, 14 माइल। ये हमारा हो गया एक्स जेड, और हमने करंट लगाना है 1 घंटे का। करंट दिया हुआ है 090, 1 2 3 एरो करंट पे, तो हमारा ये W आ गया, ये ईपी आ गई, ये हमारा कोसमेट कोड आ गया XW। अब मैंने X अगर यहाँ क्लोज बाय लिया होता लाइट हाउस के, थोड़ा इधर भी आ सकता था, कहीं पे भी आए। W हमारा ईपी हो गया, W से पहले वाली PL ट्रांसफर करेंगे, हमेशा पहली ऑब्जर्वेशन ट्रांसफर करेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये वाली है 222, इसको यहाँ पे पैरेलल से यहाँ लाएंगे और ड्रॉ करेंगे लाइन। दो एरो लगाएंगे इसके दोनों एंड पे, डबल एरो। सो ये हमारी पैरेलल होगी टू द फर्स्ट बेरिंग, ट्रांसफर होगी ना, PL ट्रांसफर होगी, VX W पे ट्रांसफर होगी, और जहां सेकंड PL को काट रहा है वो हमारी पोजीशन आ गई। ये हमारी पोजीशन कितना बच जाएगी 1500। यहां से कोसमेट कुछ पीछे खींचेंगे, ये जो दिया हुआ है,
ये मेरी पोजीशन आ गई 1400 की। अब देखो आपको ये पैरेललोग्राम नजर आएगा, ये देखो जैसे ये हमारा हो गया LMXW हमारे पैरेललोग्राम, ये आपको शेप पैरेललोग्राम की नजर आएगी चार्ट पे। आ गया समझ में? सर ये जो XW है सर उसके पैरेलल ही आया है ना सर वो 1400 और 1500 का? हाँ हाँ हाँ, डबल एरो लगा ना। तो सर वो वही लाइन सेम शिफ्ट करी है ना बस उस पे? हाँ हाँ वही किया बस। सर समझ नहीं आया सर, बता दीजिए फिर से। क्या नहीं समझ सर में एक बार सर फिर से सर बता दीजिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए। आपको डायग्राम मिला हुआ है, बताओ कौन से स्टेज पे नहीं समझ में आया? सर दोनों पोजीशन लाइन शिफ्ट करने के बाद एक्स से। दोनों पोजीशन लाइन शिफ्ट की, मैंने तो सिर्फ एक पोजीशन लाइन शिफ्ट की है आगे W पे। शुरू से ही करवा दो। शुरू से सर, नहीं, X जहाँ पे हमें समझ में आ रहा, शुरू से करवा दो। सर ये एस्टिमेटेड पोजीशन आ गई थी, उसके बाद सर जो अपना 1500 का निकाला है पोजीशन वो बता दिए। पहले वाली पोजीशन लाइन, मेरा हाथ नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड पे? यस सर। इसको मैंने W पे ट्रांसफर किया बस। XB और WL पैरेलल है। WL is parallel to XB। सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। नहीं पता चला सर। अब इसकी फोटो भेजता हूँ फिर पूछो। सर अगर टाइम इंटरवल ज्यादा का रहेगा तो अपन शिप का स्पीड और वो भी ज्यादा लेंगे। हाँ जी, जितना टाइम इंटरवल है उतने की ट्रायंगल बनाएंगे, उतने की ईपी बनाएंगे। सर टाइम नहीं दिया रहेगा तो 1 आवर तो बनाएंगे ना? अरे यार, रनिंग फिक्स में जो पहली या दूसरी बेरिंग के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसी की ट्रायंगल बनाएंगे। यस सर। प्लीज। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले कभी किया ही नहीं प्रीसी वगैरह में कभी ये। सब भूल गए। सर एक बार फिर से बता दो प्लीज। तो पढ़ के आ करो, अभी फोटो भेज रहा हूँ फिर बताता हूँ। अब ये बताओ, x is any point on पहली on the first bearing. Have you understood this step? कौन कह रहा, दोबारा बता दो। यस सर। x we have assumed any point on first bearing. ये समझ में आया? अरे स्क्रीन नहीं आ रही सर लाइट हाउस से दूरी, सर लाइट हाउस से दूरी रखेंगे ना उसको।
जहां मर्जी एज्यूम कर लो, पहले बेरिंग लाइन पे स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही। वेट, तो मैंने वो फोटो भेजी तो हुई है तुम्हें व्हाट्सएप पे। सर आप समझो सर, फोटोज देख रहे हैं। तुम लोग अजीब हो यार। तुम लोग को मैंने पहले बोला था वो ड्रॉ कर लो, नोटबुक पे ड्रॉ किया। 3 ऑप्शन है आपके पास। जो नोटबुक पे ड्रॉ किया है वही मैंने व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ किया है, वही स्क्रीन पे आ रहा है। इतने कैसे हो गए तुम लोग यार? थोड़ा माइंड को खोल के बैठा करो। पॉइंट एक्स, मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया लाइट पहली बेयरिंग पे, और एक्स की ईपी निकाली जो कि डब्ल्यू आ गई। डब्ल्यू तक पहुंच गए, सबको आया समझ में? यस सर। जिसको अगर डब्ल्यू तक कैसे पहुंचे अगर नहीं समझ में आया, एक्स से डब्ल्यू। शमित, किसको डाउट आ रहा था? सर आ गई सर, डब्ल्यू की ईपी आ गए, इसके आगे WEP आ गई। जो पहली बेयरिंग लाइन थी BX, पहली बेयरिंग लाइन है, पहली PL है, पोजीशन लाइन। यस सर। BX को W पे ट्रांसफर किया, यानी कि W पे BX के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, पैरेलल रूलर से। आई होप यू कैन ड्रॉ दैट यस सर। लाइन। और वो जो पैरेलल लाइन है उसके दोनों एंड पे देखो डबल एरो लगा हुआ है, मींस दैट इज ट्रांसफर्ड PL। यस सर। वो जो सेकंड पोजीशन लाइन है उसको कहीं ना कहीं काट रही है, वो व्हाइट बोर्ड पे L पे काट रही थी, वो पोजीशन होगी 1500 की। हाँ सर। हाँ सर समझ गए। और वहां से कोसमेट को पीछे की तरफ ड्रॉ करो। वो 1400 की पोजीशन आ गई। इतना ही तो करेंगे, अभी चार्ट पे करेंगे तो आ जाएगा समझ में ना। थोड़ा सा समझने की भी कोशिश किया करो यार। इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, ये ध्यान कर लो अपने। आ रहा है तो समझ में। चलो फिर क्वेश्चन करें। यस सर। जस्ट वेट, मुझे 5072 का क्वेश्चन निकालने दो।
ऑब्जर्व सांदे मरान लाइट हाउस देख लो कहाँ पे है। आप लोग को मैंने अप्रोक्सीमेट पोजीशन भेजी है ना? स्क्रीन पे आ रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 5072। यस सर। शुरू कर दो।
वर्ड में हो गया किसी का? हाँ भाई, किसी का हो गया? आंसर्स दो।
सर ये सैंड एमआरएन में दूसरी वाली बियरिंग तो पूरी लैंड पे आ रही है। ये तो लैंड पे आ रही है। क्या बोल रहे हो? सर सेकंड बियरिंग जो ली है ना अपन ने 052 डिग्री ट्रू, ये पूरी लैंड पे है। सांदे मरान पॉइंट लाइट हाउस, पहली बेयरिंग आपने डाली 331, ठीक है। यस सर। दूसरी, आप जरा मुझे फोटो भेजोगे जरा? यस सर, मैं फोटो फॉरवर्ड करता हूँ। मेरे नंबर पे भेजो। कौन बोल रहा है? ग्रुप में मत भेजना, मेरे नंबर पे भेजना। दिव्यांश बोल। सर मेरा CMG सर 265 आ रहा है। पूरा क्वेश्चन कर लो फिर आंसर दूंगा। पार्ट ए पार्ट बी पूरा करो फिर आंसर्स दूंगा। यस सर, फॉरवर्ड करी फोटो। दिव्यांश कहीं पॉइंट एक्स तो बना नहीं, कौन सा पॉइंट लिया तुमने पहली बेयरिंग? आपने तो 053। अच्छा, अरे वाह क्या बात है। तुम्हारी तो 331 वाली लैंड पे आ रही है। तुम्हें पता चल रहा है कौन सा लैंड है कौन सा सी है दिव्यांश? गलत हो गया। दिव्यांश अगर मैं एक्स पे हूं तो सांदे बनान की बेयरिंग क्या होगी? उल्टा कर दिया सर। फिर कम ऑन बॉयज, सब कुछ उल्टा कर दिया तूने। जहाज को बैलगाड़ी बना दिया है, लैंड पे चल रहा है। बेयरिंग तो देखा तो करो कम से कम रिवर्स कैलकुलेशन करके। ये मुझे मत भेजो ऐसे व्हाट्सएप, मेरे पास पता नहीं कितनी फ़ोटो आ जाएंगी। जिसको बोलूँगा वही व्हाट्सएप करेगा, ऐसे मत करो।
सर 1 का आंसर बता दीजिए, 1 हो गया। लास्ट के 3 डिजिट 221 किसके हैं? ये सब मेरे रमनदीप, कौन डायग्राम जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाया था और जो आपने बनाया, कंपेयर करो जरा खुद। ओके। रमन, चेक किया आपने? हाँ जी सर। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कोई मिस्टेक की है कि नहीं की है। सर ये SMG मेरा 9.3 आ रहा है। कैसे निकाला? सर SMG मेरा 9. सर टोटल 7 माइल्स था डिस्टेंस 45 मिनट्स में, तो मतलब 7 डिवाइडेड बाय 3 करके इंटू 4 कर दिया तो 9.3 आ रहा है। 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। अच्छा ठीक है। आंसर 0.75 आवर्स 9.3 आ रहा है। 9.3 आ रहा था मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। पॉइंट यहाँ 9.06 9.1 है, चलेगा।
और सर कॉस्मेट को 25 और सर CMG 248 आ रहा है मेरा। पोजीशन चेक करो। हाँ ठीक है। CMG तो 250 यार, और पोजीशन भी सही। पार्ट बी करो। हो गया सर पार्ट बी, आंसर बता दीजिए। कर लिया सर पार्ट। अरे वाह क्या बात है। नीरज बीम बेरिंग क्या आई है तुम्हारी? 352। कोर्स क्या था? 262। चलो ठीक है। हाँ वो तो +90 तो करना है भाई। वेरी गुड। डिस्टेंस ऑफ 8। हाँ सर 8.2 आया। 7.2 आ रहा है डिस्टेंस ऑफ। सेवनटीन 27 टाइम। ये आना चाहिए पार्ट बी के आंसर्स। 1725 आया सर मेरा। वो स्पीड में गुड से थोड़ा बहुत चेंज आएगा। सर बीम बेरिंग में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है तो कल जो परसों करवाया था उसमें देखो नोटबुक में क्या लिखा था। हाँ सर उसमें मतलब यही पूछना है कि जो बीम बेरिंग है वो इफेक्टिव कोर्स पे नहीं लगेगी ना, ट्रू पे लगेगी। ट्रू पे कैलकुलेट होगी। हाँ सर ट्रू ठीक पे है, लगेगी। समझ आ गया। लेकिन जो बीम बेरिंग काटेंगे वो कोस मेड गुड पे काटेंगे। हाँ भाई हो गया सबका। यस। अब ब्रेक लेना है, अगला क्वेश्चन करना है। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट पूछना था। बोलो सर। एग्जाम में 258 से शुरू करना है या 262 भी दिखाना पड़ेगा चार्ट पेपर पे? नहीं नहीं 258 से चार्ट पे नहीं दिखाने की जरूरत है। 262 ओके सर। इस केस में। और ओके सर, अगर लीव नहीं होगा तो डायरेक्ट 262। अगर लीव नहीं है तो डायरेक्ट। बट क्वेश्चन टू क्वेश्चन आल्सो डिपेंड करता है ना। इस केस में तो चार्ट भी दिखाने की जरूरत नहीं है।
ओके, ब्रेक टाइम। जिनका नहीं हुआ वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करो। अदर बॉयज कैन टेक ब्रेक। थैंक यू सर। वेलकम।